सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि यलास को गोल्डन प्रोटेक्शन एक्टिवेट हो गया था, जिससे युद्ध थोड़े वक्त के लिए थम गया था। पर इसी नई तियान जून खुश नहीं थी, क्योंकि इस मौके का फ़ायदा उठाकर जियो कान का लोग बचकर निकल सकते थे। इसलिए उसने शित्यान को धमकी दी थी। वो अपने सभी फाइटर विनार के साथ उस प्रोटेक्शन बैरियर पर हमला करने लगा और कुछ ही वक्त में उस बैरियर को तोड़ दिया था। सभी सैनिक घायल थे, पर मेडूसा ने सभी को हौसला दिया। वह हार मानने के बजाय मरने को तैयार थे। मेडूसा शीट यहाँ से फाइट करने लगे, पर वह कमज़ोर पड़ रही थी। लिटिल फैंग डॉक्टर जियो को लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगी, पर प्रोफाउंड लाइन सेक्ट के वेनेरेट ने उस घेर लिया और घायल कर दिया था, जिससे जियो ने अपनी पावर को गरित किया। पर इसी नतियान की जून उस पेड़ पर गिरी थी और उसने अपने सोल योनी को उस लेने भेजा था। जियोलेनी ने जियो को बचाने की कोशिश की, पर सोल योलोनी ने उसे दूर फेंक कर जियो को ले लिया और उसे खुश हो रही थी और उसे जियोयान काफ़ी अच्छा लगता है। जियोयान पूछता है कि लिटिल गर्ल, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई, और अब मैं तुम्हें वापस तुम्हारी माँ के पास छोड़ दूंगा। पर इसी तभी जियो के हेड में से 7 क्लैड हेवन स्लोइंग पाइथन बाहर निकल जाता है, क्योंकि उसने जियोयान के ऑरा का महसूस कर लिया था। जियोयान भी उसे देख खुश होता है। 7 क्लैड पाइथन उसे आसपास मंडराने लगा। उसे काफ़ी भूख लग रही थी। काफ़ी खुश होता है और जल्दी से उस पूरी बोतल को घटकने लग जाता है। जियो यह देख हैरान थी। तभी मेडूसा भी उस तरफ आ रही थी, इसलिए जियो तेज़ी से दौड़ती है और मेडूसा की तरफ जाने लगी। जियो ने देखकर हैरान हुआ, क्योंकि वह एक बच्ची होने के बावजूद भी एक फाइट विनर की तरह हवा में चल पा रही थी। मेडूसा उस गले लगी लेती है और उसे पूछती है कि तुम ठीक हो ना। जियोयान हैरानी हुआ कि मेडूसा ही उसकी मां है, और जब उसने उसके मुंह से उसका नाम जियो सुना तो उसे एहसास हो गया कि वह उसकी बेटी है। मेडूसा एक मां की पूरी तरह से ठीक थी। 7 ग्लैंड पाइथन ने भी एसेंस की पूरी बोतल को गटक लिया था। जो जियो मेडूसा के चेहरे पर घाव के निशान देखकर परेशान होती है, तो मेडूसा उसे कहती है कि तुम फिक्र ना करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 7 कलर पाइथन भी उसके पास आ जाता है। जियोयान मेडूसा को देख खुश होता है। मेडूसा भी जियो को देख उसके पास आ जाती है। मेडूसा कहती है कि मुझे लग रहा था कि तुम नहीं आओगे। जियोयान उसे देरी से आने के लिए माफ़ी मांगना चाहता था, पर तभी एक तेज विस्फोट होता है, क्योंकि शैतान 6 स्टार फाइटर मोन्यूमेंट होने से वो सारे जियोयान के एल्डर को दूर गिरा रहा था और वहाँ उसे मार नहीं पा रहा होते। मेडूसा जियोयान को कहती है कि यह वह वक्त है जब पूरे अलियान को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। प्रोफाउंड एलायंस के सभी बैटलशिप बर्बाद हो गए थे। यह देख शैतान काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वो जियोयान को ललकारते हुए कहता है कि जियोयान, आज मैं तुम्हारे से के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और वो तेज़ी से जियोयान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। जियोयान मेडूसा से कहता है कि तुम जियो को लेकर जाओ, मैं इसे संभाल लूँगा। मेडूसा कहता है कि तुम्हें केयरफुल रहना होगा। यह एडमिन पहले से ही 6 स्टार्स 5 और 1 रेड पंच चुका है। जियोयान कहता है कि तुम चिंता मत करो। मेडूसा जियो को लेकर पीछे प्लेटफॉर्म पर चली जाती है। शितायान अपनी ब्लेड से जियोयान पर पावरफुल अटैक करता है, पर जियोयान 3000 लाइटनिंग मूवमेंट की मदद से आसानी से बच गया।
जियान की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि शैतान उसे देख भी नहीं पा रहा था। जियान अचानक उसके पीछे आ गया और वह अपने हाथों से उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है। इस एक थप्पड़ में इतनी ज़्यादा पावर थी कि शयान एक 6 स्टार फाइट में नारेट होने के बावजूद काफ़ी दूर चला गया। उस चक्कर आने लगे पर वह संभल पाता उससे पहले ही जियान ने कई सारे 16 हैंड से उस पर हमला कर दिया, जिससे शैतान पर कोई सारे हमले होने लगे। शैतान बिल्कुल भी अपना बचाव नहीं कर पा रहा था और वह पूरी तरीके से घायल होकर ज़मीन पर आ गिरता है। उसके साथ ही फाइटर विनीत उस होश में लाने की कोशिश करते हैं पर वह कुछ बोल नहीं पा सकता था। उसकी अब सारी हवा निकल चुकी थी। जियान को बताता है कि नेती यूनू वहाँ मौजूद है, इसलिए वह बोलता है कि अब चिंपाने को कोई फ़ायदा नहीं, अच्छा होगा मोयू तुम बाहर निकल आओ। उस आखिरी बोतल शिपी से तेज सोलर एनर्जी बाहर निकलती है जो वहाँ पूरे आसमान में फैल जाती है। पूरी जगह हिल रही होती है। यह देखकर हाइबोडोंग और बाकी सारे फाइटर विनर डर गए थे। मेदुसा को भी जियान की काफ़ी फिक्र हो रही थी। वो सारे एनर्जी कंडेंस होकर मायू में बदल गई थी। मायू कहती है कि जियान तुम सिर्फ एक आवारा कुत्ते हो, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुई मेरे सामान की इस तरह भौंकने की। उसे पता नहीं था कि जियान की पावर 8 स्टार फाइटर विनीत के पीक पर पहुंच गई है। उसके पास डार्क वाटर एलिमेंट की पावर होती है। वो कहती है कि चाहे कुछ भी हो पर इस युद्ध से मुझे कोई ज़्यादा फायदा हुआ क्योंकि मुझे तुमने ढूंढना नहीं। इस पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट में आपको सब बताते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो ज़रूर देखिए अगला पार्ट। मिलता अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।